अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शराब पीना क्यों हराम है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि शराब भी तो है, इसको पीने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? थोड़ी देर की तो बात होती है, इसको पीना क्यों हराम है? देखिए, अल्लाह ने इसी तरह से हराम नहीं दिया है इसको, कुछ बहुत सारी वजहें हैं जिस वजह से शराब हराम है। तो मैं कुछ वजहें आप लोगों को बता देती हूँ, शराब पीना क्यों हराम होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, जब इंसान शराब पीता है, जब कोई भी शराब पीता है, आजकल तो हर इंसान शराब पी रहा है, हर मुसलमान शराब पी रहा है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो अपने दीन से दूर जा चुके हैं, जिनको दीन का, अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, कोई भी डर नहीं है ना। जो लोग नमाज से दूर हैं, दीन से दूर हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग जो हैं, वो जो मुसलमान हैं, जो शराब पीते हैं, उनकी बात हो रही है। वो शराब क्यों पीते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम शराब पीते हैं, हमने देखा होगा बहुत सारे शराबियों को अपने आसपास, कहीं मोहल्ले में या कहीं पर भी, तो जब वो शराब पीता है तो वो अपने होश में नहीं रहता है। तो जब वो होश में नहीं रहता ना इंसान, तो वो कुछ भी फैसले नहीं ले सकता, किसी को अच्छा बुरा या कौन कैसा है या किसी को मारना है या गाली देना, वो बड़े बड़े गुनाह करता है। जब इंसान शराब पीता है, किसी को मार देगा, जान से भी मार देगा। आपने बहुत सारी बार ये देखा होगा कि एक शराबी इंसान ने अपने घर में अपनी बीवी को मारा है, अपने बच्चों को मारा है, या फिर किसी की जान ले ली है शराब पी के, या फिर शराबी इंसान खुद मर जाता है जब वो जहरीली शराब पी लेता है ना। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, इस वजह से शराब हराम है। हम सोचते हैं शायद वैसी हराम है, नहीं, बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से शराब हराम है। तो जब इंसान शराब पीता है तो वो वाकई में अपने होश और हवास में बिल्कुल भी नहीं रहता, उसको पता ही नहीं चलता उसको ज़िंदगी में क्या करना है। अब पूछते हैं कि आप शराब क्यों पी रहे हैं और शराब पीने की क्या वजह है, तो वो कहते हैं हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा गम है, ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं। इसका मतलब आप अल्लाह को भूल गए हैं। जो भी इंसान अल्लाह को भूल जाएगा वो ये सारे गलत काम करेगा, जैसे शराब पीना, ज़िना करना, है ना, हराम की कमाई करना, चुगली करना, बुराई करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना। जब इंसान दीन से दूर होता है, जब इस्लाम से दूर होता है, तो वो सारे काम करना शुरू कर देता है जो उसको नहीं करने चाहिए। अगर आपको कितना भी गम है अपनी ज़िंदगी में, कितनी भी तकलीफ़ें हैं, कितनी भी परेशानियाँ हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि मुझे पाकीज़गी रखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मुझे तहारत रखनी चाहिए, मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, मुझे नमाज़ की तरफ जाना चाहिए, मुझे अल्लाह को याद करना चाहिए? कभी भी आपको ऐसा लगे ज़िंदगी में कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आपके पास सिर्फ शराब नहीं है, आपके पास दूसरी चीज़ें जिससे आपकी ज़िंदगी भी सुधरेगी, आपकी आखिरत भी सुधरेगी और आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आएगी, आप कुछ करने का सोचेंगे। जब भी इंसान शराब पीता है उसकी सेहत ख़राब हो जाती है। बहुत सारे शराब भी ऐसे होते हैं जिनके लीवर ख़राब हो जाते हैं, किडनी ख़राब हो जाती है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि वो इंसान होश में ही नहीं रहता, वो कुछ अच्छे फ़ैसले नहीं ले सकता है, उसको दुनिया अच्छा नहीं समझती है, उसके घर का खाना पीना सब हराम है, उससे बात करना तक हराम है। शराबी इंसान को, यहाँ तक कि एक हदीस में आया है कि शराबी इंसान को सलाम भी नहीं करना चाहिए। अगर वो शराबी है तो उसके घर का खाना भी नहीं चाहिए, उसके घर का पानी भी पीना नहीं चाहिए उस बर्तन में जिस बर्तन में वो खाता पीता है। तो बहुत बड़ी बात है इस चीज़ की, जो भी मुसलमान शराब पीते हैं उनको नहीं पीनी चाहिए। मेरी उनसे यही एडवाइस है कि शराब पीने से उनकी सेहत का भी नुकसान है, आसपास के लोग उसको गंदी और बुरी नज़र से देखते हैं और वो दीन से दूर चला जाता है इंसान। जो भी इंसान शराब पीता है, चाहे आप कभी कभी पिएँ या रोज़ पिएँ, शराब तो शराब ही होती है। देखिए, कोई भी चीज़, अगर आप जहर एक बार खाएंगे या जहर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाएंगे, वो आपको नुकसान देगा, या कोई भी ख़राब चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में किसी भी तरह की टेंशन है, परेशानी है, स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ से आप जूझ रहे हैं, तो शराब ही एक रीज़न, मतलब एक वो चीज़ नहीं बची दुनिया में कि सिर्फ शराब पिएंगे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे। आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, दुनिया वाले आपका मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे तो शराबी था, इसने कैसे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, ये नहीं सुधरेगा। उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर आपका दिल साफ़ हो गया है, आपका ईमान साफ़ हो गया है, आप अल्लाह के करीब चले गए, तो आप इन सब बातों में को सोचिए मत कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आप ये देखिए कि अल्लाह की नज़र में आप जो है, आप एक अच्छे इंसान बन गए, आप नेक इंसान बन गए, आप अल्लाह के बंदे बन गए हैं, जो आप सबसे करीब है परवरदिगार के। तो आप ये मत सोचिए। अल्लाह ये कहता है कि कोई भी शख्स अगर कोई भी गुनाह करता है, जैसे इंसान है तो मैं हूँ, अगर मैं कोई गुनाह करती हूँ तो शायद सामने वाला इंसान मुझे माफ़ नहीं करे, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा, वो बार बार दोहराएगा।
बार बार बताएगा आपने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की। पर अल्लाह ये कहता है कि जब भी इंसान कोई गुनाह करता है, अगर वो मुझसे माफ़ी मांग लेता है और वो गुनाह दोबारा नहीं करता, तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, चाहे वो कैसा भी गुनाह हो। अगर आपने ज़िना किया है, आपने शराब पी है, आपने किसी की चुगली करी, किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है, किसी को बुरा बोला है, पर आपने वो चीज़ दोबारा नहीं करी है, आपने पहले माफ़ी मांग ली है, तो वो आपके गुनाह सारे माफ़ हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने शराब छोड़ दी तो, मैं तो शराबी था। नहीं, अगर आप शराब पीते हैं या आप कोई भी नशा करते हैं किसी भी तरह का, तो वो आज से ही छोड़ दें और आप नमाज के करीब जाएं। देखिए, आपको ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, आपको जीने की वजह मिलेगी। आप जो परवरदिगार ने आपको 4 हाथ, पैर, चेहरा, छत, खाना पीना सब दिया है, आप उन चीज़ों से खुश होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। आप सोचेंगे कि परवरदिगार ने मुझे इतनी अच्छी नेमतें दी, फिर भी मैं उसका शुक्र नहीं भेज रहा था। एक बार आप नमाज शुरू कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे शराब पीता इंसान, वो अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी माली हालात भी कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि जब एक बार एक चीज़ की आदत लग गई आपको, इंसान को किसी भी चीज़ की आदत लग जाती, किसी भी चीज़ की लत जो है वो भी हराम है इस्लाम में। जैसे कोई भी चीज़ है उसको मैं रोज़ाना करूं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो हराम है। तो शराब पीने से क्या होता है, इंसान को दिल चाहने लगता है कि वो रोज़ 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 पिए शराब, जिस वजह से वो कंगाल हो जाता है। घर की चीज़ें बिक जाती हैं, घर के लोग परेशान हो जाते हैं, बेचारे माँ बाप परेशान, भाई बहन परेशान, घर का माहौल ख़राब। तो ऐसा आप कोई भी काम ना करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर जो भी बेचारा मुसलमान मेरा भाई शराब पीता है या कोई लड़का, आजकल औरतें भी पीती हैं, कोई भी पीता है, ये सारी चीज़ें ना करें। हमें लोगों को अच्छी बातें बतानी है, ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें पीछे जाना है। जब हम शराब पिएंगे हमारी सेहत भी ख़राब होगी, हम फाइनेंशियली भी वीक हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ नहीं बचेगी, हम सिर्फ दुख और तकलीफ़ में रहेंगे, क्योंकि हम बीमार भी हो जाएंगे, रोज़ अस्पताल के चक्कर कटेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी इंसान की ज़िंदगी में। अभी तो आप सोचोगे कुछ भी बीमारी नहीं है मुझे, मैं तो बढ़िया हूँ, या तो आप बहुत हट्टे कट्टे। शराब पीने वाले की 2 निशानी, या तो बहुत मोटा होगा या फिर वो बहुत पतला होगा। तो वो सोचेगा मैं तो पतला हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। मोटा इंसान सोचेगा मैं तो मोटा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आपके अंदर बीमारी पनप रही है जो शायद आपको नज़र नहीं आ रही है। तो अगर आप शराब पीते हैं, शराब पीना आज से बंद करें। मैंने आपको बता दिया जिस वजह से शराब क्यों हराम है। सबसे पहली चीज़ ये है, इंसान अपने होश हवास में नहीं रहता, उसकी सेहत ख़राब होती है, माली हालात कमज़ोर हो जाते हैं, वो रिश्तों को समझना बंद कर देता है, दुनिया उसको गंदी नज़र से देखती है, वो दीन से दूर हो जाता है, इस्लाम से दूर हो जाता है, नमाज से दूर हो जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है। तो कितने सारे गुनाहों में वो शामिल हो रहा है, जिस वजह से शराब हराम है। कोई एक वजह नहीं है, मैंने बताया जिस तरह से। तो आज से ही शराब पीना आप लोग बंद कर दें।